अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोलर वॉल्यूम। ये आखिरी एक टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। इसके बाद हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। तो मोलर वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटी सी टर्म है। इसमें से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज आते हैं पास्ट पेपर्स में आए हुए भी हैं। तो मोलर वॉल्यूम, लेट्स डिस्कस द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन आइडियल गैस। आइडियल गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है किस पे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम occupied by an ideal gas at standard temperature and pressure is called molar volume. Is called molar volume. The volume occupied by an ideal gas. Ideal gas क्या होती है? आइडियल गैस वो होती है जिसके अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है और उस सिलेंडर में जो हमारी गैस है वो एक आइडियल गैस है। हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसमें आइडियल गैस है या फिर नॉन आइडियल गैस है? तो आइडियल गैस का हमें पता ऐसे चलता है कि आइडियल गैस हैव नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई किसी किस्म की भी कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। और नॉन आइडियल गैस जो होते हैं उनके वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी करता है और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये नॉन आइडियल गैस होती है, ठीक है। तो आइडियल गैस जिसमें नो अट्रैक्टिव एंड नो रिपल्सिव फोर्सेस हों उसका जो वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो रूम टेम्परेचर होता है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm, ठीक है। 1 atm के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं, इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। उस वक्त जो इसकी वैल्यू होती है इट्स वैल्यू इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब और 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। ये मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है। यानी एक मोल जो है किसी भी गैस का वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये कहलाएगा मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन आइडियल गैस। किसका आइडियल गैस? यहां छोटी सी टर्म लिखेंगे, द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। एक मोल किसी भी आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसको हम क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या फिर अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं तो 22414 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आपके पास 2.0116 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। H2S का ग्राम इतना मैस है तो डेफिनेटली ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। हमने डेफिनेट पहले पढ़ा हुआ था ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। अगर हम ग्राम को किसी भी AMU को किसी की मॉलिक्यूल के मैस को ग्राम में लिखते हैं तो वो बराबर होता है 1 मोल के। और 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि H2 जो गैस है ये एक आइडियल गैस है और 1 मोल है, ठीक है।
किसी भी एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो बराबर होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी के मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैंने पहले बताया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है 180। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन की है 1 मोल ऑफ CO2 गैस, 44 ग्राम ऑफ CO2। 44 ग्राम जो CO2 का है ये बराबर होगा 1 मोल के, और 1 मोल बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के, किसके, CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि बराबर होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो दो चीजें हैं नोट करने वाली। पहली बात कि आप यहां खुद देख लें, यहां ग्राम कितना है, 2.018 ग्राम है H2 का, और यहाँ 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, H2 का साइज भी बहुत छोटा होगा और CO2 का साइज डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन में 2 एटम्स। जितने एटम्स होंगे फिर साइज भी उतना बड़ा होगा, लेकिन मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती। ओके, द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम, द वैल्यू of molar volume does not depend on size and mass of molecules। अब यहां खुद देख लें एग्जांपल में कि ये 2.016 ग्राम है हाइड्रोजन का और ये 44 ग्राम है कार्बन का। मैस दोनों का डिफरेंट है, साइज भी दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों बराबर किसके हैं, 1 मोल के, और उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही होगा। ठीक है, एक और छोटा सा नोट है, इसमें से अक्सर एमसीक्यूज वो पूछ लेते हैं कि जो आपके पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस की कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है, ये छोटा सा सिलेंडर है, तो ये एक गैस का मॉलिक्यूल है और ये एक गैस का मॉलिक्यूल है। डायामीटर क्या होता है, सेंटर से लेके जो इनका आउटर मोस्ट है उस तक जो डिस्टेंस है यानी रेडियस जो है, ठीक है, उसको हम डायामीटर कहते हैं। तो जो इनका अपने ही एटम के अंदर अपने ही मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होता है उससे उसका 300 गुना 300 टाइम्स डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल का गैस के दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, यानी डायामीटर ऑफ अ एटम या ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, वो जितना डायामीटर है उसका 300 टाइम्स एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंस। ठीक है, ओके, द डायामीटर of a gas molecule is less than 300 times the difference between gas molecule, the 300 times the distance between gas molecule, the distance between gas molecule, जो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 300 टाइम्स ग्रेटर होता है उसके डायामीटर से, या लेस देन उसके डायामीटर से। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें उन्होंने हमें बताया हुआ कि कैसे हम किसी भी मोलर वॉल्यूम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। मोलर वॉल्यूम होता क्या है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जो उसका वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू ये होती है, किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उनका वॉल्यूम यही होगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है,
और ये साइज और मैस पे डिपेंड नहीं करती वैल्यू ऑफ मोलर वैल्यू, वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगी, चाहे वो H2SO4 है, चाहे वो H2 है, या CO2 है, या O2 है। गैस का साइज मैस डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एक और पॉइंट के उनका जो डायमीटर होता है वो जो उनका साइज है, डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, उनके डायमीटर से वो 300 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात एक नोट करने वाली हो गई, ये एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं वो। और अब न्यूमेरिकल एक छोटा सा देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि आपके पास अ वेल नोन आइडियल गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर हैविंग, न्यूमेरिकल है ये, अ वेल नोन आइडियल गैस है is enclosed in a container, is enclosed in a container having volume 500 सेंटीमीटर क्यूब। उनका जो वॉल्यूम है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट्स मैस कम्स आउट टू बी, इस गैस का जो मैस है, इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मैस। अब उन्होंने हमें ये अननोन गैस बताई है कि ये फलानी गैस है, उसका वॉल्यूम इतना है जी, उसका मैस इतना है, मुझे उसका मोलर मैस बताओ। ठीक है, जब मोलर मैस पता चल जाएगा तो हमें गैस का पता चल जाएगा कि ये किस गैस का मोलर मैस है। ठीक है, तो अब 22.414 डेसीमीटर क्यूब और 2414 सेंटीमीटर क्यूब में, अब यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में तो हम डेफिनेटली सेंटीमीटर क्यूब में यूज करेंगे। तो ऑफ आइडियल गैस एट STP, किसी भी इतना वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस का STP को वो कहलाएगा 1 मोल, डेफिनेटली 1 मोल के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। अब अगर आइडियल गैस है और उसका 500 सेंटीमीटर क्यूब है, किसका है? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट STP के ऊपर, तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा? 1/22,414 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.0223 मोल्स। इसके मोल्स कितने आए? 0.223 मोल्स। अब हमें मोल्स पता चल गए तो हम इसका मोलर मैस निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस हमने निकालना है, मैस हमें पता है और नंबर ऑफ मोल भी हमें पता है। नंबर ऑफ मोल क्या है? 0.0223 मल्टीप्लाई मैस इधर, ये इस कोएफिशिएंट को अरेंज करना है थोड़ा सा पहले, तो मैस हमने उधर ही रखना है। और हमने मोलर मैस निकालना है, तो मोलर मैस को इधर ले आओ, नंबर ऑफ मोल्स को इधर ले आओ। तो मोलर मैस आपका किसके बराबर है? नजर नहीं आ रहा सामने, तो इधर ऊपर लिख देते हैं, इधर ऊपर लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा? मोलर मैस इज इक्वल टू, ऊपर आ गया नंबर ऑफ मोल, और सॉरी ऊपर मैस आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो मैस कितना है? 0 पॉइंट, यहाँ ऊपर इक्वेशन में लिखा था ये
इधर लिखिए ये 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल कितने 0.0223 मोल। ठीक है, तो मोलर मैस इसका कितना आ जाएगा, इसका मोलर मैस आ जाएगा 32 ग्राम, 32 ग्राम पर मोल। ये इसका आ गया जी मोलर मैस। अब 32 ग्राम गैस है, तो इसका जिस गैस का 32 आपका मोलर मैस होगा वही गैस होगी। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, उन्होंने हमें पहले मैस बता और वॉल्यूम बता दिया, उन्होंने हमें मैस भी बता दिया, उन्होंने कहा मोलर मैस निकालो। तो हमने कहा कि जो मोलर वॉल्यूम है यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, ये 1 मोल के बराबर होता है एसटीपी के ऊपर। और अगर हम 500 सेंटीमीटर क्यूब लें तो 1 ओवर ये मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई 500 कर देंगे। ठीक है, और इसका ये मोल्स आ गया। मोल निकालने का फार्मूला में पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हमें मोलर मैस चाहिए, तो मोलर मैस को एक साइड पे लेके बाकी सब चीज़ों को एक साइड पे, तो मैस ऊपर आया, नंबर ऑफ मोल्स नीचे आया, 0.72 ग्राम ओवर नंबर ऑफ मोल 0.0223 मोल। ठीक है, उसको डिवाइड करके वो 32 ग्राम पर मोल इसका आंसर है। तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम का आंसर आ गया।